नमस्कार दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड पर स्थित एक अति प्राचीन मंदिर, जिसका इतिहास महाभारत और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। एक अति पौराणिक मंदिर जिसका नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में स्थित एक नदी किनारे पर है। यह मंदिर देहरादून के प्राचीन मंदिरों में से एक है और पर्यटन के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माना जाता है कि यहाँ पर महादेव जी देवेश्वर रूप में दर्शन दिए थे और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के लिए यहाँ पर महादेव जी ने दूध की धार बहाई थी, जो कलयुग में दूध की धार पानी में परिवर्तित हो गई और लगातार यह धार शिवलिंग पर टपकती रहने के कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जो बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने है महादेव की सुंदर सी मूर्ति और नीचे बहती है बहुत ही सुंदर नदी। नदी का नाम है मौसमी आसन नदी। इस रास्ते हम जब मंदिर में आगे बढ़ते हैं तो ये रास्ता हमें गुफा की ओर ले जाता है और इस गुफा में आगे बढ़ते बढ़ते जब हम मंदिर की तरफ, महादेव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बैठे हैं नंदी जी। नंदी जी को प्रणाम करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये गुफा कहीं छोटी, कहीं ऊंची, कहीं नीची होती है। हम अपना सर झुकाकर ही महादेव के सामने प्रस्तुत होते हैं। गुफा से हर जगह पानी टपकता ही रहता है। ये हैं टपकेश्वर महादेव जी और यहाँ पर एक अखंड दीप न जाने कब से जलता चला आ रहा है। इस महादेव मंदिर में मान्यता है कि आपकी मांगी हुई सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। किए हुए पूजा पाठ और मांगी हुई मान्यता महादेव अवश्य पूरी करते हैं। यह शिवलिंग एक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मांगी हुई मन्नत से गणेश जी पर सिक्का चिपकाया जाता है। इसी रास्ते जब आप आगे बढ़ेंगे तो गुफा पतली होती जाएगी और आगे बैठे हैं गौरी शंकर महादेव जी। प्रसाद के रूप में यहाँ पर नारियल, प्रसाद और मां पर सुहाग का सामान समर्पित किया जाता है। कुछ और पतली होकर आगे जब आप बढ़ेंगे तो वहां पर बैठे हैं गौरी शंकर महादेव जी की एक सुंदर सा शिवलिंग, जिसमें गौरी शंकर महादेव जी हैं। सावन के महीने में शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का अत्यधिक तांता लगता है और बाहर बहुत ही बड़ा एक विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं और महादेव के दर्शन के लिए एक लंबी लाइन लगाते हैं। पर आप यहाँ पर कभी भी जाएंगे तो आपको भक्त यहाँ हमेशा ही मिलेंगे। यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारे, प्राकृतिक गुफाएं आपको अवश्य मन मोह लेंगी और महादेव जी के दर्शन के लिए लोग सुबह से शाम तक लाइन लगाते हैं। ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर। बाहर निकलने पर जब आप बाहर, एक इतनी सुंदर ये नदी है जो प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करती है। चारों तरफ जो चट्टानें हैं, ये चट्टानों पर न जाने कितने औषधिक पेड़ लगे हुए हैं। नीचे जो नदी है वो अपने वेग से बहती है। इस नदी का नाम मौसमी आसन नदी है। आप यहाँ जब भी जाएंगे तो आपको यहाँ दोबारा जाने का अवश्य मन करेगा। एक अत्यधिक मनमोहक दृश्य आपको यहाँ पर मिलेगा।
प्रकृति को आप महसूस कर सकते हैं और महादेव हमेशा प्रकृति में ही रहते हैं। सामने है हनुमान जी की मूर्ति। ये इतनी विशाल है और इतनी भव्य लगती है कि इसको देखकर ही आपका मन हनुमान जी के चरणों में मोहित हो जाएगा। नदी बीच में बह रही है, उस तरफ है माँ वैष्णो देवी का मंदिर और इस तरफ ये रास्ता टपकेश्वर के लिए गया हुआ है। ये है वो रास्ता। और इसी रोड पर जब आप सीधे चलते चले जाएंगे तो ये रास्ता एक पुल द्वारा वैष्णो देवी की गुफा के लिए जोड़ा जाता है। जब हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर ऊपर चलने के बाद माँ काली का मंदिर पड़ता है। माता काली के दर्शन करने के बाद हम नीचे देखिए, ये नदी पुल द्वारा हम ऊपर खड़े हैं और ये नदी नीचे बह रही है। गोवर्धन की कथा आपने सुनी ही होगी। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए हुए यह दृश्य सामने बनाया गया है। नीचे नदी है, ऊपर पहाड़ है, बीच में पुल पर हमारे श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की गुफा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ नीचे उतर के हम पुल से नीचे उतर के गोवर्धन के श्री कृष्ण गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं, यह दृश्य है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बैठे हैं भगवान शनिदेव। आगे भगवान गजानन गणेश और यही रास्ता आगे बढ़ता है तो बैठे हुए हैं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ। विष्णु जी के बाद हनुमान जी और श्री राम दरबार।
सब्सक्राइब अवश्य करें। बाहर निकलकर भगवान भैरवनाथ बैठे हुए हैं और उसके बाद फिर वही प्राकृतिक नज़ारे, सुंदर सी नदी और वही पुल है जिसके द्वारा हम इस रास्ते से उस रास्ते आए थे और उसी पुल से हम इस रास्ते से वापस उस रास्ते जाएंगे। यही वो रास्ता है और यही सीढ़ियाँ जो चढ़कर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम आप प्रवेश करते हैं तब भी इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा हम नीचे आते हैं। कबूतरों ने अपना यहाँ पर न जाने कितने साल से बसेरा कर रखा होगा। ये देखिए, इतना मनमोहक नज़ारा, इतना सुंदर दृश्य। आप यहाँ आने के बाद जरूर दोबारा जाने का प्रयास करेंगे। और जो भी नहीं आए हुए हैं भक्तजन, वो इस वीडियो के द्वारा जरूर आने की कोशिश करेंगे। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। कृपया चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी भक्तजन पूरा चैनल देख रहे हैं उनको हमारा हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगल हो।